जो हमारा तिरंगा है उसमें सबसे ऊपर भगवा रंग है। अरे आप लोग भगवा रंग को शून्य करने को कहते हो, खत्म करने को कहते हो। जब सूरज उदय होता है तो कौन सा रंग होता है पृथ्वी का? भगवा। जब अस्त होता है तो कौन सा रंग होता है? आकाश का भगवा। और आप कहते हो भगवा रंग को शून्य कर दो, मिटा दो। हे मेरे भाइयों बहनों, अब हमें जागने की आवश्यकता है। हमारे भारत देश की रक्षा करने की आवश्यकता है। ये हमारे भारत का एक और नाम है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान नाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली ने दिया था। कहा यहाँ हिंदुओं का स्थल है तो इसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। और अफसोस की बात है उसे ही हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर से हमारे हिंदू भाइयों को भगा दिया, मार कर भगा देते हैं। और हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। मैं किसी धर्म की बात नहीं करूंगी। जिन गौ माता को हम रोटी खिलाते हैं और वही गौ माता को रोटी के साथ खाने वाले कभी एक नहीं हो सकते। हमें शस्त्र उठाने की आवश्यकता है। एक मेरी बहन श्रद्धा नाम की PhD पढ़ी थी महाराज, पर पढ़ी तो खूब थी, उसमें संस्कार नहीं थे। उसके माता पिता ने उसे नहीं सिखाया था कि हिंदू धर्म क्या होता है, हमारा हिंदुस्तान क्या है। तो उसे एक जिहादी बहला फुसलाकर उसके 35 टुकड़े कर दिए। मुझे इस बात से अफसोस है। हमारे देश की हर माता बहनें कैटरीना कैफ बनना चाहती हैं, ऐश्वर्या राय बनना चाहती हैं। अरे वो क्या सुंदर होंगी। हमारी झांसी वाली रानी को देखिए कितनी सुंदर थी। हमारी पद्मावती को देखिए कि वो कितनी सुंदर थी। उनकी सुंदरता को देखने के लिए खिलजी तरसता था देखने के लिए। अरे बनना है तो उन जैसा बनिए। और आप इन जिहादी लोगों के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको विवाह करना है तो हमारे हिंदू धर्म में करिए। हमारा हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है इस संसार में, उससे श्रेष्ठ इस संसार में कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, अब वो समय आ गया। हमारी गौ माता पर अत्याचार होता है। ट्रक भर के बाहर जाते हैं बेचने के लिए, उन्हें काटने के लिए। एक ओर हम उन्हें अपनी माता कहते हैं, दूसरी ओर वो उन्हें खाते हैं। तो अब हमें हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें हाथ तोड़ने की आवश्यकता है। अगर आप अभी नहीं जगे तो फिर पछताना पड़ेगा बाद में, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। हर माता पिता से अनुरोध है कि अपनी बेटी को नाचना नहीं सिखाइए, अपनी बेटी को नाचना नहीं सिखाइए, अपने दुश्मन को नचाना सिखाइए, अपनी बेटी को फोन चलाना नहीं तलवार चलाना सिखाइए, क्योंकि वो इन ऐसे दुष्ट व्यक्तियों से अपनी स्वयं की रक्षा कर सके। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ऐसे कांड प्रतिदिन देखती हूँ कि 12-12 वर्ष की बालिकाओं के साथ ये दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं, अत्याचार होते हैं, 35 टुकड़े में काट कर उन्हें फेंक देते हैं। अफसोस की बात है ये। तो हमें जगने की आवश्यकता है, क्योंकि वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब हमारा सनातन धर्म बिल्कुल
खत्म हो जाएगा अगर आप इसी तरह सोते रहे। आप सोचते हो अरे बेटी तो है धर्म के ठेकेदार, वो कर लेंगे, हम तो हमारे घर में ही ठीक हैं। अरे नहीं, आपको आपकी ये सोच बदलनी होगी, आपको जागना होगा, आपको लड़ना होगा अपने धर्म के लिए, क्योंकि हमारा धर्म ही हमारा श्रेष्ठ है। हमारा हिंदुस्तान सब देशों से श्रेष्ठ है। तो हे मेरे भाइयों बहनों, अब हमको जागना होगा। और वो संत मुनियों ने ये इतना सुंदर धर्म बनाया है, इसकी रक्षा करनी होगी। तो जागिए आप, क्योंकि हमारा भारत एक ऐसा देश है जो सब धर्मों को पनाह देता है। बहुत महान है हमारा देश। तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है हमारे धर्म को लेकर। तो यहाँ सभी लोग संकल्प करिए, कभी हमारे धर्म के बारे में कुछ कोई गलत बोले, गौ माता पर अत्याचार हो, ऋषियों पर अत्याचार हो, संतों पर अत्याचार हो, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो, एक बालिका पर अत्याचार हो, तो आप चुप नहीं बैठोगे, उसे जवाब अवश्य दोगे। क्योंकि आज हम सब लोगों को एक होने की आवश्यकता है। हमारा धर्म एकता का प्रतीक है। हमारी ऐसी भारत माता जो सब लोगों को रहने को स्थान देती हैं, उनकी रक्षा करना हमें होगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो हमारा कर्तव्य बनता है बंधुओं